क्या आप सोच रहे हैं कि डेटा एंट्री में जॉब कैसे करें? क्या आपको पता है कि डेटा एंट्री में जॉब करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बहुत ज़रूरत होती है? तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको एमएस एक्सेल सिखाऊंगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ-साथ बेल आइकन को भी दबाएं। तो मैं हूं नईम जमशेद। वेलकम टू स्किल्स डेवलपमेंट यूट्यूब चैनल। तो चलिए एमएस एक्सेल को लोड करते हैं। लोड करने के लिए 3-4 तरीके हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली टास्क बार से कर सकते हैं और इसके बाद आप रन मेन्यू से कर सकते हैं। विंडोज आर को प्रेस करके एक्सेल लिखेंगे तो एमएस एक्सेल लोड होगा। ये इनका पहला इंटरफेस है। ये 2019 वर्जन है और यहाँ पे आप ये जो ऑप्शंस हैं ये रेडीमेड ऑप्शंस हैं, इनको हम बोलते हैं। ये वेलकम टू एक्सेल, ये कुछ टेम्पलेट्स बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं, टेम्पलेट्स लिखे हुए हैं। तो ये हम बाद में इनका डिस्कस करेंगे। आपको अगर नई वर्कबुक बनाना है तो आप यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। ये रिसेंट फाइल है यहाँ पे और ये कुछ ऑप्शंस हैं। हम ब्लैंक ऑप्शन में जाएंगे। ये इनका न्यू वर्कबुक है और ये होम बटन है, इंसर्ट मेन्यू है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज हैं, डेटा रिव्यू, व्यू, डेवलपर ऑप्शन और हेल्प का बटन है। पहले हम पढ़ेंगे ये जो आप चीज देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं रिबन। ये रिबन बोलते हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला ऑप्शन आपको आता है कट का। तो कट पेस्ट आपको पता ही होगा। ये इसमें हम कट करते हैं यहाँ पे। यहाँ से हम कोई भी चीज कोई भी अगर हम किसी भी सेल को हम कॉपी करेंगे तो यहीं से कर सकते हैं। ये पेंटर है। ये जो ऑप्शन है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। ये इनका मेनू अलग अलग है। ये बॉक्सेस बने हुए हैं और ये फॉन्ट है, ये अलाइनमेंट है, ये नंबर इसको बोलते हैं। यहाँ पे स्टाइल्स हैं, ये जो है सेल्स है, ये एडिटिंग है। अभी हम पढ़ेंगे फॉन्ट। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब आपने एमएस वर्ड में आपने देखा होगा कि हम फॉन्ट को कैसे चेंज करते हैं और उसकी साइज कैसे बढ़ाते हैं, बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं। ये वही ऑप्शन है जो आपको एमएस वर्ड में मिलेंगे। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। मसलन मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा स्टाइलिश बनाऊँ, थोड़ा बोल्ड करूँ, तो यहाँ पे बोल्ड करूँगा, फॉन्ट चेंज करूँगा थोड़ा। कोई भी फॉन्ट आप दे दें, आपकी मर्जी है, अपने हिसाब से। यहाँ पे साइज का ऑप्शन है, फॉन्ट साइज लिखा। ये आपकी मर्जी है, जो भी साइज आप दे दें, यहाँ से दे दें। ये जो दोनों ऑप्शन है ए लिखे हुए हैं, यहाँ इसको बोलते हैं हम इंक्रीज फॉन्ट साइज और इसको बोलते हैं डिक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज और डिक्रीज में ये फर्क है कि आप यहाँ से जो है ना फॉन्ट के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ इस बी में बोल्ड होता है, आई से इटैलिक, ये इटैलिक हो गया। और अंडरलाइन करना है तो यू के बटन को प्रेस करेंगे। तो ये चीज है बॉटम बॉर्डर्स, इसको हम बोलते हैं बॉटम बॉर्डर्स। तो यहाँ पे आप किसी सेल को अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप यहीं से दे सकते हैं। यहाँ पे आप बॉटम बॉर्डर्स, टॉप बॉर्डर्स, लेफ्ट देना चाहते हैं, राइट बॉर्डर्स देना चाहते हैं। अगर आप बॉर्डर को ख़त्म करना चाहते हैं तो नो बॉर्डर्स करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो शीट आपने बनाया तो उसमें आप कुछ सेल्स हैं उसको आप बॉर्डर्स देना चाहते हैं तो आप ऑल बॉर्डर्स करेंगे। आप कह रहे हैं कि सिर्फ आउटसाइड पे ही आ जाए बॉर्डर्स तो आउटसाइड बॉर्डर्स आप दे दें। और यहाँ पे ये ऑप्शन है थिक आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पे। और ये है बॉटम डबल बॉर्डर, यानी नीचे से डबल लाइन आ जाएंगे। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे लाइन स्टाइल है, आप लाइन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, कोई भी लाइन स्टाइल आप रख सकते हैं।
यहाँ पे लाइन कलर है, कलर को चेंज कर सकते हैं लाइन के। इरेज बॉर्डर्स, बॉर्डर्स जो आपने दिए उसको आप इरेज कर सकते हैं। ड्रॉ बॉर्डर्स, ग्रिड और ड्रॉ बॉर्डर्स, ये आपको आप कोई भी आप बॉर्डर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कलर्स, थीम कलर्स। ये ऑप्शन है, ये यहाँ पे आप अगर थीम ऑप्शन को चेंज करना चाहते हैं, आप बैकग्राउंड में कलर देना चाहते हैं, तो आपको ये ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। मसलन मैंने जहाँ पे अपना नाम लिखा, मैं आपको थोड़ा क्लियर करके दिखाऊं। ये मैंने जो अपना नाम लिखा है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बैकग्राउंड में इसको कलर दूं, तो मैं इस ऑप्शन में जाऊंगा। आप कोई भी कलर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लू दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा फॉन्ट कलर चेंज करूँ, तो फॉन्ट कलर यहाँ से चेंज होगा। यहाँ पे लिखा फॉन्ट कलर, चेंज द फॉन्ट कलर ऑफ योर टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे इसको व्हाइट करूंगा। ये देखें, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये ऑप्शन ये मैंने क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अलाइनमेंट की तरफ। अलाइनमेंट अलाइनमेंट ऑप्शन ये है कि आप किसी सेल में अगर आप किसी टेक्स्ट को ऊपर नीचे या बॉटम में करना चाहते हैं, या लेफ्ट राइट इसको करना चाहते हैं, तो आपको अलाइनमेंट ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। ये जो मेरा नाम लिखा हुआ है इसको मैं सेंटर पे लाऊं, तो मैं ये ऑप्शन यूज करूंगा, मिडिल अलाइन। यहाँ पे जी ये देखें, ये अभी मिडिल अलाइन में आ गया, बीच में आ गया। जब तक आप सेल को आप जितना बड़ा करते जाएंगे, ये बीच में ही रहेगा। तो अभी ये तो मिडिल आ गया। अभी मैं कहना चाहता हूँ कि इसको मैं टॉप पे ले जाऊं, तो यहाँ टॉप का ऑप्शन है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं इसको बॉटम अलाइन करूं, यानी नीचे सेल के नीचे लास्ट में लाऊं, तो आप बॉटम अलाइन को यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ऑप्शन है ये है अलाइन लेफ्ट। इसको हम जिस सेल में हमारा फॉन्ट या टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम लेफ्ट राइट या सेंटर में करना चाहें, तो इधर ही हम कर सकते हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट हमारा ऑलरेडी लेफ्ट से स्टार्ट है। अभी हम इसको राइट करना चाहेंगे तो इसको दबाएंगे तो ये राइट पर आ गया। अगर हम इसको सेंटर करना चाहें तो ये इसको सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन है ओरिएंटेशन। इसमें आप फॉन्ट का स्टाइल थोड़ा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा करना चाहेंगे। ये ऑप्शन है, इसको हम अगर यूज करें तो आप देखें थोड़ा चेंज हो गया। अगर इसको मैं थोड़ा, अगर ये लिखा हुआ है एंगल क्लॉकवाइज, तो ये इस तरह कुछ बन गया। और वर्टिकल टेक्स्ट ये ऐसे ही आ जाएगा। तो रोटेट टेक्स्ट अप, यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह आ जाएगा। तो बेसिकली ये ऑप्शन इसी के लिए यूज होते हैं। अच्छा, अगर हम इसको ख़त्म करना चाहें तो मसलन मैंने यहाँ पे एंगल क्लॉकवाइज यहाँ सिलेक्ट किया हुआ था पहले, तो अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, नॉर्मलाइज करना चाहूँ, तो मैं इसको उसी पे ही क्लिक करूँगा, ये उधर ये अपना नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, ये नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे है, इसको डिक्रीज इंडेंट कहते हैं, यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट कहते हैं इसको। ये बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि यहाँ पे मैं एक शीट बनाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अभी आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे इसको हम सेट करेंगे, यहाँ पे इसका अलाइनमेंट सेट करेंगे, सेंटर करेंगे, थोड़ा मिडिल अलाइन करेंगे, फॉन्ट साइज थोड़ा चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, सॉरी, नईम जमशेद तुफैल अहमद, दिस इज माय मोबाइल नंबर। अगर मैं अभी चाहता हूँ कि मैं आप
यहाँ पे एक और नाम लिख लूँ, अब्दुल मजीद, ये मेरा दोस्त है, दोस्त का नाम है, अली मोहम्मद, नंबर आप कोई भी दे दें। तो अभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो नेम लिखे हुए हैं इसको मैं सेंटर तो करूँ, लेकिन सेंटर में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। यहाँ पे इसका लेफ्ट अलाइनमेंट एक बराबर नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे पहले लेफ्ट अलाइन करूँगा, तो उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट को जो है ना क्लिक करूँगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से बराबर तरीके से ही आएंगे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये देखें, ये देखें, इसको थोड़ा बीच में करेंगे, लेफ्ट करेंगे, अभी सही है। अभी आप देखें ये कुछ इस तरह काम करता है। अच्छा, ये है रैप टेक्स्ट, ये है मर्ज एंड सेंटर। रैप टेक्स्ट अमूमन हम यूज करते हैं, मसलन कोई भी हेडिंग हमने दिया, नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। अच्छा, ये वेब टेक्स्ट हम इसलिए यूज करते हैं, अगर हम कोई शीट बनाना चाहते हैं तो उसमें जो हेडिंग है या कुछ मसलन अभी यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन लिखता हूँ, एड्रेस, तो उसको हम, अच्छा, ये एड्रेस का ऑप्शन है, ये इसलिए जो है ना रैप टेक्स्ट यूज होता है कि मसलन कुछ कोई किसी भी शीट में एड्रेस का ऑप्शन आता है, कोई लंबा सा कोई टेक्स्ट उसमें लिखना पड़ता है, तो एक सेल में वो एक सेल में अगर वो पूरा नहीं पड़ता तो उसके लिए हम रैप टेक्स्ट को यूज करेंगे। मसलन कुछ भी आप लिख दें, ये मसलन मेरा एड्रेस है, ये आप देखते हैं ये आउट ऑफ लाइन हो गया, क्रॉस कर गया ये। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक ही सेल में इसको जो है ना वो कंप्लीट करूँ, इसमें ये एक ही सेल में ये समा जाए, तो मैं रैप टेक्स्ट करूँगा। ये देखिए जैसे मैंने रैप टेक्स्ट पर क्लिक किया, ये एडजस्ट हो गया उसी एक ही सेल में। तो ये मर्ज ऑप्शन है, मर्ज एंड सेंटर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये थोड़ा लंबा हो गया तो उसको मैं दूसरे सेल में जो है ना मर्ज कर लूँ, दूसरे सेल में इसको मर्ज कर लूँ। तो मैं मर्ज सेल करूँगा, ये देखें दो सेल को आपस में जोड़ने को हम मर्ज सेल कहते हैं। ये मर्ज हो गया, और मर्ज में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप सेल टू सेल आमने सामने जो है ना अक्रॉस, मर्ज अक्रॉस कर सकते हैं। ये दोनों सेल्स आप आपस में मर्ज हो गए। मैं कह रहा हूँ कि कुछ सेल्स में उठाऊं, तो उसको मैं आपको, हाँ ये सेल्स जो हैं अब हम एक एक करके तो मर्ज नहीं करेंगे, लेकिन मैं इसको पूरा सिलेक्ट करके ये इस ऑप्शन में जाके मर्ज अक्रॉस करूंगा। ये देखें ये आमने सामने जो भी सेल्स थे वो एक दूसरे से मर्ज हो गए। तो अभी ये मर्ज सेल्स ये कुछ इस तरह होगा कि एक ही सेल बन जाएगा इसमें। अगर आप उसको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं तो अनमर्ज सेल को सिलेक्ट करेंगे। ये जनरल ऑप्शन है, यहाँ पे जब हम फार्मूलाज की तरफ आएंगे तो उसको हम पढ़ेंगे। कंडीशन फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ऑटो सम, फिल, क्लियर, ये सारे ऑप्शन जो हैं ये हम जब उसमें फार्मूलाज पे आएंगे तो उस टाइम हम इनको लर्न करेंगे। अच्छा, ये जो चीज़ है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स क्या चीज़ है? नेम बॉक्स वो चीज़ है जहाँ पे हम किसी भी टेबल में जाते हैं, उस टेबल का एड्रेस बताता है।
यहाँ पे जिस अभी मैं सेल में खड़ा हूँ वो है C4, यहाँ पे C कॉलम और 4 रो में मैं खड़ा हूँ। तो ये इसको बोलते हैं हम फार्मूला बार। जब भी कोई हम फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा। अच्छा, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं स्प्रेडशीट, इसको हम बोलते हैं शीट। तो हमारा मेन काम होता है इसी में ही होता है। तो इसमें ये जो आप ऊपर अल्फाबेटिक आप ये खाने बने हुए देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलम्स, इसको हम बोलते हैं कॉलम्स। और ये जो न्यूमेरिक लिखे हुए हैं इसको हम बोलते हैं रोज। कॉलम एंड रोज के को मिला के हम अपना स्प्रेडशीट बनाते हैं। इसके जरिए कोई भी चीज आप कोई भी शीट आप बना सकते हैं। मसलन आप कोई बिल वगैरह बनाना चाहते हैं या कुछ और, तो हम MS एक्सेल के मदद से हम ये सब चीजें बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रोज, सॉरी कॉलम्स, इसको हम बोलते हैं रोज। अच्छा, ये शीट 1 है। अगर आप MS एक्सेल को खोलेंगे बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स खुल के आएंगे, वो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन अभी इसको हम बोलते हैं कॉलम्स और ये बोलते हैं रोज। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही काफ़ी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और सॉरी, इसको कट करना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन कट करना। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये लेसन समझ में आ गई होगी। सॉरी, कट। अच्छा, तो जी आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको किन किन चीज़ों की समझ में नहीं आया। तो उस चीज़ को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।